बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने कुकिंग शो कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आप सब लोग, अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हंसता बसता आबाद रखे। अगर आपको मेरी डिशें पसंद आ रही हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और फेसबुक पेज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और दुआओं में मुझे याद रखें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कढ़ाई आलू। ये बिल्कुल मैं कढ़ाई गोश्त की तरह बनाऊंगी और उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। ये 1 किलो आलू हैं, इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। एक दरमियानी प्याज, इसको मैंने चौकोर स्लाइस में काट लिया है। 1 पाव टमाटर, इनको मैंने हाफ स्लाइस में काट लिया है। और 4-5 सब्ज़ मिर्चें हैं, जिनको 2 को मैं काट के डालूँगी, बाकी साबुत डालूँगी। 1 कप या 5 खाने के चम्मच दही, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 गड्डी सब्ज़ धनिया, इसको मैंने धोकर रखा हुआ है, ये मैं लास्ट में डालूँगी। ये मसाले हैं। ये 1 चम्मच फुल भर के लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, जैसे आपको पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, और 1 छोटा चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च। ये इसके मसाले हैं। और अब हम शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिया होंगे आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक पैन ले लिया है मैंने। इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी आलू। सारे आलू डाल दूंगी मैं इसमें। ये प्याज, लहसुन का पेस्ट, और ये सब्ज़ मिर्चें छोड़ के टमाटर, और मसाले इसमें सिर्फ मैं ये नमक और धनिया अभी फ़िलहाल ये डालूँगी। फिर जब मैं इसमें ऑयल डालूँगी ना, तब मैं थोड़े से हाफ डन हो जाएंगे ना, फिर मैं दूसरे मसाले डालूँगी। और इसको मैं थोड़ा सा पानी के आलू गल जाए इसमें डालकर इसको ढक दूँगी। जब तक आलू गल जाएंगे तब तक मैं इसे पकाऊँगी। ये आलू पकना शुरू हो गए हैं। एक दफ़ा इसमें मैंने चम्मच चला दिया ताकि सारे मसाले, जो नमक और धनिया मैंने डाला था, नमक का भी टेस्ट आ जाए और धनिया का भी। ये अब जब तक गल जाएंगे, टमाटर मिक्स हो जाएंगे और आलू गल जाएंगे, फिर इसमें मैं और चीज़ें डालूँगी, दही, सब्ज़ मिर्चें वगैरह सब। ये हाफ डन हो गए हैं आलू। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल। ऑयल मैं हिसाब से डाल दूँगी, आधा कप जितना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कम लगे तो आप बाद में और डाल दीजिएगा। और ये सारे मसाले इसे थोड़ी देर के लिए मैं और पकाऊंगी। फिर मैं इसमें डालूंगी दही। जब ये थोड़ा सा भुनाई के करीब आएंगे, फिर मैं इसमें डाल दूंगी दही। दही डालकर फिर मैं इसे भूनूंगी। फिर मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें और धनिया डाल के 1-2 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी। थोड़े से भुन गए हैं, गल भी गए हैं अच्छे से।
दही आलू गलने के बाद डालनी चाहिए, ताकि आलू जो है ना वो बाज़ औक़ात अगर दही पहले डाल दें तो आलू गलते नहीं हैं। ये मेरी अम्मी की टिप बताई हुई है मुझे, मैं उसी को फॉलो करती हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप दही। दही थोड़ा सा अपना पानी छोड़ेगी और थोड़ी सी पकेगी। जब दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और पानी इसका खुश्क हो जाएगा, फिर मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें डालकर और सब्ज़ धनिया डालकर दम लगा दूँगी। आलू तकरीबन हमारे रेडी हैं, सिर्फ 5-10 मिनट और। आलू हमारे भुन गए हैं, बिल्कुल रेडी हैं। जब बिल्कुल रेडी हो जाएंगे तब मैं इसमें ये सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए, बाकी मैंने डाल दी हूँ काट के। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया गार्निशिंग के लिए छोड़ के बाकी मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए। ये देखें आलू रेडी हैं। चूल्हा मैंने इसका ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी खुशबू के लिए, चुटकी भर गरम मसाला डालकर से मैं ढक दूँगी 1 मिनट के लिए, खुशबू आए बस। जी, ये हमारे कढ़ाई आलू रेडी हैं। मैंने इसको प्याज और खीरा की सलाद के साथ सर्व किया है, साथ में ये रोटी है। उम्मीद है आपको मेरी ये डिश पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, फेसबुक पेज लाइक करें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह आपको ये मेरी डिश पसंद आएगी। कढ़ाई आलू खीरा और प्याज की सलाद के साथ मैंने इसको सर्व किया है, साथ रोटी जो मैंने तोड़ के टेस्ट किया है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। उम्मीद है आपको मेरी डिश पसंद आएगी। अगर आपको मेरी डिश पसंद आए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, फेसबुक पेज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।